Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard second. मेरी माँ। आज हम जो है हिंदी व्याकरण में मेरी माँ पर ऐसे लिखेंगे यानी कि निबंध लिखेंगे। अगर मैं माँ के निबंध के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि माँ का प्यार जो होता है, माँ का जो विश्वास होता है या माँ जो भी हमारे लिए करती है उनको हम शब्दों के अंदर बांध के रख सकते हैं, क्योंकि माँ जो कुछ भी करती है, जैसी भी माँ हैं, उनको हम शब्दों में, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ली हैं। आप जो है मेरी माँ के बारे में आप निबंध लिख सकते हो। मैंने जो यहाँ पर लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एज इट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आप जो है आपको आपकी माँ में जो भी क्वालिटीज़ दिखती हैं, जो भी कुछ दिखता है, आप वो भी अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मेरी माँ। मेरी माँ का नाम मानसी है। मेरी माँ का नाम मानसी है, तो आप यहाँ पे मानसी की जगह अपनी मम्मा का नाम लिख सकते हो, जो भी हो, पूजा, ऋचा, प्रिया, जो भी नाम हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरी माँ का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। मेरी माँ सबसे अच्छी है। ऑब्वियसली सबकी माँ बहुत अच्छी होती हैं, सबकी नज़र में बहुत अच्छी होती हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यस, सभी की माँ अपने बच्चों से, माँ से ज़्यादा बच्चों को और कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ से आप कुछ नहीं भी कहते हो तो भी वो आपकी हर एक बात समझ लेती हैं, चाहे वो आपका भूख हो, चाहे वो आपकी प्यास हो, चाहे वो आपकी उदासी हो, चाहे वो आपकी खुशी हो। आप कुछ भी अगर माँ से छुपाना चाहते हो कि चलो आज हम माँ को ये बात नहीं बताएंगे, बट माँ जो है आपके चेहरे से आपकी हर एक चीज़ को समझ लेती हैं, है ना। इसीलिए शायद भगवान ने माँ को भगवान की जगह पे बनाया। एक भगवान है दुनिया में जो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। हमने भगवान को कभी नहीं देखा है, बट भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं। इसी तरीके से भगवान हमारे साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उनने भगवान की जगह पे माँ बना के भेज दी, जो अपने बच्चों की हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं। वो सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हैं। जी हाँ, सभी की मम्मा जल्दी उठ जाती हैं। आप जब स्कूल वगैरह जाते हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होता है घर में? सबसे ज़्यादा मम्मा को होता है कि हम अपने बच्चों को सुबह क्या नाश्ता बनाएंगे। और सबसे मोस्ट जो एक थिंग है कि बनाने को तो वो कुछ भी बना सकती हैं, बट वो सबसे पहले ये सोचती हैं कि हम ऐसा बनाएं जो मेरे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, है ना। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है या कुछ भी जो हम चाइनीज़ फूड वगैरह खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए तो बहुत नुकसान है। हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना दो, मम्मा मैगी बना दो, ठीक है, बट ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो मम्मा क्या सोचती है कि चलो ना ऐसा सब्जी रोटी बना दें या कोई फ्रूट काट के रख दें जो हमारे जो है बच्चों की सेहत को अच्छा बनाए रखे, है ना। तो मम्मा यही सोचती है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ जो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो, टेस्टी भी लगे और उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। वो घर के सभी लोगों का ध्यान रखती है। माँ ये बात सही है कि जो है सभी लोग का, ऐसा नहीं कि वो खाली आप तक ही सीमित है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखना है। नहीं, माँ आपके घर में जो दादी हैं, दादाजी हैं, ठीक है, और घर के जो काम होते हैं, घर में क्या सामान लाना है, क्या ख़राब हो रहा है, घर पे दादी को कब दवाई देनी है, दादाजी को कब चाय नाश्ता देना है, उन्हें अगर उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कोई नाश्ता देना है तो वो भी वो उनको देती है बना के कि जो है आपको ये नुकसान करेगा, पापा आप ये खा लीजिए, है ना। तो मम्मा घर में सबका ध्यान रखती है, सिर्फ वो आप तक ही सीमित नहीं है, वो आपके साथ साथ जो उनके साथ और भी जुड़े लोग हैं वो सबका ध्यान रखती हैं। वो मेरी गुरु हैं जो मुझे अच्छी शिक्षा देती हैं जिससे मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं। जी हाँ, जो हमारे घर में सबसे पहले जो हमारी टीचर होती हैं वो हमारी माँ होती हैं, फिर आप स्कूल में आते हो, है ना। तो माँ हमारी जो है सबसे पहली टीचर हैं जो हमें हर एक चीज़ बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमें दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है मम्मा हमें सिखाती हैं। और मम्मा आप जब दुनिया में आते हो तो सबसे पहले आप जो वर्ड सीखते हो वो माँ ही होता है ना। मेरी माँ मेरी आदर्श है। मेरी माँ मेरी आदर्श है, यानी आदर्श बेटा कौन लोग होते हैं जिनसे हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। क्या जैसे आप मम्मा को देखते होंगे कि घर पे मम्मा बहुत काम करती है, मम्मा सबका ध्यान रखती है, घर में साफ़ सफाई भी करती है,
है ना। और जो है ऐसा नहीं कि सफाई करती है वो थक जाती तो ऐसा बोलती है कि नहीं आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, पर ऐसा नहीं, वो हर एक काम हंस के करती है ना। तो आप उनसे ही सब चीज़ें सीखते हो कि हाँ मुझे भी घर पे जाके मम्मा की थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, है ना। जैसे मम्मा सबकी हेल्प करती हैं तो हमें भी अपनी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प में ऐसा नहीं है कि अभी तो आप छोटे हो तो आपको मम्मी जो है सब्जी बनवाएंगी या आपसे कहेंगी चलो रोटी बनाओ, ऐसा तो नहीं करेंगी। बट आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, जैसे घर में सब लोग बैठे हो तो आप जो है सबको पानी दे सकते हो, है ना। जब मम्मा रोटी बनाती है तो आप सबको रोटी सर्व कर सकते हो। जब आप स्कूल से जाते हो तो आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हो। आपके जो टॉयज़ वगैरह खेलते हो फिर आप आके घर पे आके इधर उधर फेंक देते हो, तो आप उसको भी अगर प्रॉपर प्लेस पे रख देते हो तो मम्मा की ये भी एक तरीके की हेल्प हो जाती है, क्योंकि मम्मा को फिर ये सब सामान उठा के रखना नहीं पड़ता है, राइट। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, माँ जो होती है वो सबसे अच्छी दोस्त क्यों होती है, क्योंकि आप उनसे हर एक बात शेयर करते हो। आप एक बार पापा से तो डरोगे कि अगर मैं पापा से ये बात कहूँगा तो शायद पापा मेरे को मार दें या पापा मेरे से गुस्सा हो जाए, बट आप मम्मा को ज़रूर बता देते हो। तो और दोस्त कौन होता है, जिससे हम अपनी हर एक चीज़ शेयर करते हैं, चाहे वो हमारा चाहे दुख हो चाहे सुख हो, है ना। हम जो कुछ भी शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से सब लोग शेयर करते हैं ना। तो आप भी जो है इसमें क्या लिखा, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो आप भी अपनी मम्मा को जो है हर एक चीज़ बता देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कुछ ख़राब बताऊंगा तो मम्मी मुझे सही बताएंगी कि नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी आप माँ के साथ शेयर करते हो कि मम्मा मैंने ऐसे कर दिया, आप क्या करोगे, तो मम्मा आपका जो भी सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम का वो चुटकियों में सॉल्व कर देती है, राइट। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ ईश्वर द्वारा मुझे दिया गया एक वरदान है। मेरी माँ ईश्वर द्वारा मुझे दिया गया एक वरदान है, यानी कि भगवान ने आपको जो माँ दी है वो आपके लिए क्या है, एक वरदान है, एक बोन है ना। कि हम अगर वो हमारे साथ होती है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हमें किसी भी तरीके का डर नहीं लगता है। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम भी कुछ होती है बड़ी तो हम उसे फेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पीछे माँ है। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ दी है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, सबसे अच्छी माँ दी है। आपको भगवान को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि भगवान ने मुझे मम्मी दी हैं, पापा दिए हैं, है ना। तो आप कभी सोच सकते हो कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती है, जिन बच्चों के पापा नहीं होते, उनको कैसा लगता होगा। आप अपनी मम्मा से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हो तो आप मम्मा को भी नहीं अच्छा लगता है और आपको भी नहीं अच्छा लगता है, बट जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उनको कैसा लगता होगा। तो आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको दुनिया की सबसे अच्छी माँ दी है। ओके, तो ये देखिए आपको जो है माँ के ऊपर निबंध, आप सभी बच्चों को इसको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। और आपको मात्राएं बहुत अच्छे से देखनी कि कहाँ पर मैंने कौन सी मात्राएं लगाई हैं। ये ऐसे आपको मैं ऐसे जो हमारी एग्ज़ाम होगी, फाइनल एग्ज़ाम होगी, उसमें मैं आपको ये ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और सभी लोग जब नोटबुक में इसको लिखेंगे तो राइट पेज पे आप लिखोगे और लेफ़्ट पेज पे आपको अपनी मम्मा की पिक लगानी है। ओके, आप अपनी मम्मा की पिक भी आपको लगानी है, पेस्ट करनी है, और उसके फिर आपको राइट साइड नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, तो इट इज़ योर होमवर्क। ओके, stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up. Bye guys.